हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओमे एग्जाम। तो आज हम पढ़ने वाले हैं विटामिन्स और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार क्वेश्चंस आते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन है पहला ही कि सुगंधी रोग किस विटामिन के कारण होता है। तो ये सूखा रोग होता है वो विटामिन डी के कारण होता है। ओके, तो आप इनको भी याद रखना। विटामिन सी के कारण हमारे मसूड़ों से खून निकलना, मसूड़े सूज जाना, इस कर भी टाइप की बीमारी हो जाती है। और विटामिन ए, इसके कारण होता है रतौंधी, ठीक है। रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम होता है। तो इसके कारण क्या होता है, रतौंधी बीमारी होती है, रात को कम दिखाई देना। और विटामिन बी के बारे में आपको पता होगा, बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है विटामिन बी, ठीक है। थायमिन इसका रासायनिक नाम होता है। क्वेश्चन है कि फंक ने निम्न में से किसका आविष्कार किया था। तो फंक को विटामिन का आविष्कारक कहा जाता है क्योंकि इन्होंने सबसे पहले विटामिन शब्द का प्रयोग किया था। ओके, कब किया था? 1911-12 में। 1911-12 में उन्होंने सबसे पहले विटामिन शब्द का प्रयोग किया था। किसने किया था? फंक ने। क्वेश्चन है आपको इसमें से गलत छांटना है। तो दरअसल इसमें आपको छांटना है कि किसने किसकी विटामिन की थी। तो विटामिन ए और बी की जो खोज की थी मैककुलम ने की थी, और विटामिन सी की जेम्स लिंड ने की थी, क्योंकि उन्होंने आंवले और जो खट्टे फल होते हैं उन्होंने बताया था कि इनमें विटामिन सी पाया जाता है। ओके, जेम्स लिंड ने। और लेकिन जो विटामिन डी है उसकी खोज इन्होंने नहीं की थी, पॉल मॉलर। तो ये आपका गलत हो जाएगा। पॉल मूलर को डीडीटी और जो मलेरिया जैसी बीमारी होती है उनका दवाई बनाने में उन्होंने काफ़ी सहयोग किया था। तो कई बार क्वेश्चन आता है डीडीटी, तो इसमें किसने सहयोग किया था? पॉल मूलर ने। ओके, याद रखना। क्वेश्चन चौथा है कि विटामिन क्या होते हैं। तो विटामिन जो होते हैं वो कार्बनिक यौगिक होते हैं। कई बार क्वेश्चन आ चुका है। पांचवा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है। तो जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो पाया जाता है मिर्च में, ठीक है। इन सभी जो सब्जियां हैं उनमें सबसे ज़्यादा मिर्च में विटामिन सी पाया जाएगा। अगर आपको विटामिन आपको चाहिए तो आपको मिर्ची खानी पड़ेगी, वो भी हरी वाली, ठीक है, हरी मिर्ची में। छठवां क्वेश्चन है वह है विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा त्वचा को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है। तो विटामिन सी एस्कार्बिक अम्ल, ठीक है। एस्कार्बिक अम्ल इसका साइंटिफिक नेम होता है, तो याद रखना। अगला है विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है। तो ये हमें जो सबसे अच्छा उत्तम स्रोत है वो है आंवला। जो भी खट्टे फल होते हैं, नींबू, संतरा, मौसम्बी, तो विटामिन सी उसमें पाया जाता है, ठीक है। याद रखना इसको। अगला है घाव को भरने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विटामिन सी। अगर आपके शरीर में विटामिन सी की कमी है तो घाव को भरने में थोड़ा टाइम लग सकता है। अगला है किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होती है। तो विटामिन के, ओके, अगर आपके शरीर में विटामिन के की कमी है तो अगर आपकी चोट लग जाती है, खून निकलता है, तो वो खून जल्दी नहीं जमेगा। ओके, याद रखना, विटामिन के कारण। 10वां क्वेश्चन है विटामिन डी का स्रोत क्या है। तो मैंने पहले बताया था आपको, सूर्य की किरणें यानी कि धूप। नींबू का स्रोत विटामिन सी, ठीक है। संतरा विटामिन सी, याद रखना। क्वेश्चन है कि रतौंधी किस विटामिन के कारण होती है। तो मैंने आपको शुरू में बताया था विटामिन ए की कमी हो जाएगी, यानी कि रेटिनॉल, इसका साइंटिफिक नेम होता है रेटिनॉल। अगर इसकी कमी होती है तो रतौंधी रोग हो जाता है। विटामिन बी में मैंने आपको बताया था बेरी बेरी, इसके स्कर्वी रोग हो जाता है विटामिन सी के कारण। अगला है मानव शरीर में विटामिन ए का कहाँ संचय होता है। तो ये क्या होता है कि हमारे शरीर में विटामिन ए का स्टोरेज हो जाता है यकृत में। कहाँ पे स्टोर रहती है? यकृत में। कई बार क्वेश्चन आ चुका है, तो याद रखना इसको, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। क्वेश्चन है विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्न में से कौन है। तो ये है गेहूं, अंकुरित का तेल। वैसे विटामिन ए का अगर कमी हो जाती है तो बांझपन जैसी समस्याएं आती हैं, बांझपन महिलाओं में, ठीक है। याद रखना, क्वेश्चन आता है बांझपन किस विटामिन की कमी के कारण होता है, विटामिन ई। अगला है किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। तो विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। और वैसे विटामिन डी वगैरह ये अपवाद हैं, क्योंकि ये धूप से ही हमको प्राप्त होते हैं। लेकिन विटामिन ए का जो निर्माण है वो बिल्कुल भी नहीं होता है अगर आप इसको बाहर से नहीं लेते हो, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? विटामिन ए।
15वां क्वेश्चन है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? कोबाल्ट मीन विटामिन B12, ठीक है, इसको कोबाल्टमिन भी कहा जाता है, साइनो कोबाल्टमिन इसका जो नाम होता है, याद रखना। तो यहाँ पे मैं आपको बता ही देता हूँ, विटामिन बी इसकी वजह से बेरी रोग होता है, आपको पता होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थायमिन है, तो थायमिन क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? विटामिन B1, इसका जो रासायनिक नाम होता है थायमिन। और विटामिन जो B2 होता है उसको राइबोफ्लाविन कहा जाता है, इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? राइबोफ्लेविन, ठीक है। और विटामिन B6 का जो नाम होता है पायरिडॉक्सिन, याद रखना, ये एस्कॉर्बिक अम्ल मैंने आपको पहले बताया था, ओके, ये थायमिन होता है। अगला है, जल में घुलनशील विटामिन है, तो जल में जो घुलनशील विटामिन है कौन सी है? विटामिन सी। विटामिन बी और सी जो है जल में घुलनशील विटामिन है, यानी कि जो हमारे मूत्र के साथ बाहर निकल जाती हैं। लेकिन जो विटामिन ए है, डी है, ई है और विटामिन के जो कि बसा में घुलनशील है, जो हमारे शरीर में हमेशा रहती हैं। 18वां क्वेश्चन है, सपने याद रखने में सहायक विटामिन कौन सा है? तो अगर आप सपने देखते हो और आपको याद नहीं रहता है तो समझ लीजिए आप में विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन की कमी है, ठीक है। विटामिन B6, अगर इसमें विटामिन B6 की कमी होती है तो हमें सपने याद नहीं रहते हैं, चाहे कैसा भी सपना हो बिल्कुल भी याद नहीं रहेगा। तो समझ लेना कि हमें विटामिन B6, इसका रासायनिक नाम होता है पायरिडॉक्सिन। 19वां क्वेश्चन है, गलत आपको छांटना है। विटामिन सी स्कर्वी, राइट है। फॉलिक एसिड रक्तकाल पर, ये भी सही है। विटामिन ई रतौंधी। विटामिन B1 बांझपन, ये गलत है। विटामिन B1 से जो होता है बेरी नामक रोग होता है, बेरी। और विटामिन ई जो बांझपन होता है विटामिन ई की कमी के कारण होता है, विटामिन ई की कमी के कारण होता है बांझपन। आखिरी क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से कौन सा एक विटामिन नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नियासिन, तो आपको पता होगा जो कि विटामिन है, लेकिन थायरॉक्सिन जो कि एक हार्मोन है, जो कि थायराइड ग्रंथि से निकलता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? थायरॉक्सिन, ओके। तो ये थे हमारे आज की विटामिन के क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।